नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपका अपना ही प्रियंक त्रिपाठी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का सक्रिय सदस्य और सतना मध्य प्रदेश में निवासरत हूँ। और युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। और हम सभी जैसा कि जानते हैं कि जो युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। और तत्कालीन जो सरकार थी 1984 से उसने चालू किया कि जो 12 जनवरी का दिन होगा वो हम युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ये 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने समाधि ली। ये 39 साल का जो समय था 1863 से लेके 1902 तक का, वही उनको नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनाया। अब एक विषय बन के आता है कि इनके जब बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था तो ये स्वामी विवेकानंद बना कैसे, या स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया। तो आप लोग को मैं बता दूं कि खेतरी के जो राजा थे, खेतरी जो राजस्थान का एक झुंझुनू जिला है, उस झुंझुनू जिले में एक कस्बा है खेतरी, वहाँ के राजा अजीत सिंह हुए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम का यह नाम दिया उनको। अब ये जो स्वामी विवेकानंद नाम है ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी कहानी है, या कहा जाए एक अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपने इंद्रियों पर शासन है, जिसका अपने इंद्रियों पर वश है और जिसके अंदर विवेक है, जिसको पता है क्या सही है क्या गलत है, वो हमेशा आनंद में रहेगा। स्वामी विवेकानंद। और ये वही राजा अजीत सिंह जी हैं जिन्होंने जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए हुए थे विश्व धर्म महासभा में, तो वो जो खर्चे का वहन हुआ था, जो खर्चा आया था, राजा अजीत सिंह जी ने ही दिया था। स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, या कहा जाए हम युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि वो युवा सन्यासी हैं और भारत युवाओं का देश है। हमारे भारत में इतने ज़्यादा युवा हैं, अगर वो चाहें तो किसी भी चीज़ को परिवर्तित और चेंज कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो किसी भी दशा को दिशा में बदल सकते हैं और किसी भी दिशा को चेंज करके एक स्वर्णिम विकास की योजना बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से हम बहुत ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि कहा जाए जब 1893 जब वो महज 30 साल के थे, जब शिकागो, अमेरिका के पास एक शिकागो शहर है, वहाँ पे जब वो विश्व धर्म महासभा में गए, तो वहाँ जब हमारे भारत की अगर हम कंडीशन देखें, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन योग के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, उस हिंदुत्व की विचारधारा से ध्यान की शक्ति का परिचय पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों करके संबोधित जब किया, तो पूरे विश्व को पता चल गया कि यह ध्यानी युग पुरुष भारत देश का है। स्वामी विवेकानंद से हम बहुत ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी यूं ही स्वामी विवेकानंद नहीं बन गए, बहुत ऐसी चीज़ें आई, बहुत ऐसे संघर्ष आए जो उनको नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनाए। उनके ऊपर बहुत अवहेलनाएं हुई, लोग बहुत हंसे, लोग इनको भिक्षु भिखारी, यहाँ तक कि अपने कुत्तों तक को छोड़ दिया करते थे, कचरा तक फेंक दिया करते थे, तब जाके कहीं, लेकिन उनको एक भी चीज़ का अपमान सिद्ध नहीं होता था। उनको लगता था नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने धर्म के लिए करना है, मुझे अपने युवक और युवतियों के लिए करना है, मुझे अपने देश को बहुत आगे लेके जाना है। क्योंकि वो कहते थे कि अगर मेरे जैसे 100 स्वामी विवेकानंद बन गए तो मैं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की कायाकल्प बदल सकता हूं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, उन्होंने कहा था पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व का कायाकल्प बदल सकता हूं। स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, बहुत ऐसी चीजें जो हम अपने विचारों में ला सकते हैं। यही एक कारण है कि हम जयंती और दिवस मनाते हैं। जयंती और दिवस मनाने का मात्र इतना कारण होता है कि जिस भी शख्स की, जिस भी महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, उसके जीवन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें, उनके जो नीति नियम सिद्धांत हैं उसके बारे में हम चर्चा करें, चर्चा और परिचर्चा से जो उनके मूल तत्वों को अपने जीवन में उतारें और आगे जाके कुछ जीवन को सार्थक बनाएं। क्योंकि जो भी पुरुष महापुरुष बना है, जो भी व्यक्ति, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हुआ हो, चाहे वो वैज्ञानिक फील्ड में हुआ हो, चाहे वो संत हुआ हो, चाहे वो महात्मा हुआ हो, चाहे वो क्रांतिकारी हुआ हो, उसने जीवन में बहुत ऐसे कार्य किए हैं, बहुत ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं, बहुत ऐसा कष्ट झेला है, बहुत ऐसे चीज़ों को सहा है, तब जाके कहीं वो एक महापुरुष बने। तो दिवस मनाने के पीछे और जयंती मनाने के पीछे ये कारण हुआ है। तो आज जो हम लोग युवा दिवस मना रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी की भी ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर हम उनको पढ़ेंगे, अगर हम उनको जानेंगे, तो हमारा जीवन वास्तव में सार्थक हो जाएगा, हमारा यहाँ जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो हम उनसे सीख सकते हैं।
पहली चीज जो मैं अपने जीवन में उतारा हूं वो ये है कि हमेशा दूसरों के हितों की चिंता करो, हमेशा दूसरों के ऊपर परोपकार करो, हमेशा दूसरों का सम्मान करो, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करो। ऐसी एक वाक्य आता है, जब स्वामी विवेकानंद जी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे थे तो उनकी मां शारदा ने उनसे चाकू मांगा। जब उनकी मां शारदा ने उनसे चाकू मांगा तो जो नुकीला वाला पोर्शन था स्वामी विवेकानंद जी अपने हाथ में लिए और जो पुट्ठे वाला पोर्शन था, जो एक कोमल पोर्शन होता है, वो अपनी मां को दे दिया। उनकी मां ने बोला, तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हुई मेरे पुत्र। उन्होंने बोला, क्यों मां, आपने ऐसा क्यों बोल दिया? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोले, नहीं, तुमने बहुत कुछ कह दिया, तुमने छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। तुमने अगर तुम चाहते तो नुकीला पोर्शन तुम मुझको दे सकते थे और जो पुट्ठे वाला पोर्शन था तुम खुद हाथ में रख सकते थे। तुम जब नुकीला पोर्शन अपने हाथ में लिए, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम दूसरों के हितों की चिंता करते हो, दूसरों को तुम्हारे द्वारा कष्ट ना हो, दूसरों को तुम्हारे द्वारा दुख ना हो, इसकी तुम्हें बहुत चिंता होती है। और जो मनुष्य इस तरह का होता है उसका जीवन हमेशा सार्थक होता है, उससे लोग हमेशा जुड़ते चले जाते हैं। जो दूसरी बात मैंने स्वामी विवेकानंद जी से सीखी वो ये कि अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहो। और उनका एक कोटेशन है, उठो जागो और तब तक काम करते रहो, तब तक कार्यरत रहो। सोना जागना उठना बैठना तब तक अपने बिंदु पर लगाते रहो जब तक वह कार्य तुम्हारा सफल ना हो जाए, तब तक उस विषय के बारे में चिंता करो। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपने आश्रम में बैठे हुए थे और जैसे ही वो जब बैठे तो एक भक्त उनके पास आता है और बोलता है, स्वामी जी मेरा चित्त लग नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत उदास हूं, मैं करूं क्या? स्वामी विवेकानंद जी बोला, तुम अभी कुछ मत करो, मेरा एक कुत्ता है, इसको घुमा कर लाओ। जब वो कुत्ते को घुमाने गया और जब घुमाकर वो कुत्ते को लाता है तो देखते हैं, स्वामी जी बोलते हैं, यार कुत्ता तो बहुत हाँफ रहा है, लेकिन तुम्हारा तो चित्त एकदम शांत है, तुम्हारे चेहरे में कोई सिकन नहीं, ऐसा क्यों? स्वामी जी उस भक्त से ही क्वेश्चन करते हैं। भक्त बोलता है, जब मैं कुत्ते को घुमाने जा रहा था तो कुत्ता यहां से वहां, कहीं इस कोने जाए, कहीं उस कोने जाए, कहीं वहां जाए, कहीं यहां जाए, कहीं दौड़े, कहीं भागे, लेकिन मैं शांत था। बोले, यही तुम्हारे चित्त के साथ हो रहा है, तुम्हारा चित्त अभी कहीं यहां घूम रहा है, कहीं यहां घूम रहा है, कहीं तुम एक लक्ष्य ऐसा बनाते हो, उसके 10 दिन 20 दिन के बाद तुम अपना लक्ष्य बदल देते हो, फिर उस लक्ष्य पे चले जाते हो, फिर दूसरे लक्ष्य पे जाते हो, फिर तीसरे लक्ष्य पर चले जाते हो। अगर तुमको जीवन में शांति चाहिए है तो अब सबसे पहले अपना लक्ष्य केंद्रित करो, सबसे पहले उस लक्ष्य के बारे में जानो कि लक्ष्य है क्या और हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस लक्ष्य की सफलता के लिए कार्य करो, अपने आप तुम्हारे मन में शांति रहेगी, तुम्हारा मन चित्त से विचित्र नहीं होगा। तीसरी चीज जो हम स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं वह यह है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट द वुमेन। वो हमेशा कहते थे, स्त्रियों का सम्मान करो। कहा जाता है कि जहां भी स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां भी स्त्रियों की पूजा की जाती है, वहां पे लक्ष्मी का वास होता है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में गए हुए थे तो वहां एक महिला आती है और बोलती है कि मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी परेशान, बोले क्यों? बोली, मैं आपसे शादी करके आप जैसा एक तेजवान, एक वीरवान, एक शौर्यवान पुत्र पैदा करना चाहती हूं। बोले, बस इतनी सी बात है मां। उन्होंने उनके चरण छुए और बोले, आज से मैं आपका पुत्र हूं, आपको मुझसे ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं। सोचिए कितना तेज था, कितना पुरुषार्थ था, कितना संयम था उनके अंदर। वो हमेशा कहते हैं, हमेशा अपने मित्रों की मदद करो। हमेशा कोई अगर ऐसा कोई पुरुष है जिसके अंदर कुछ उम्मीद है कि यार हमको करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, हमेशा उसकी मदद करो। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं पुनः आप लोगों को बधाई देता हूं। आप सब युवा हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, युवा दिवस की पुनः शुभकामनाएं, बधाई। मैं चाहता हूं आप लोग कुछ ऐसा लक्ष्य बनाएं, ऐसे कुछ उदाहरण पेश करें जो 2023 का ये जो साल रहे आपके लिए, आपके जीवन में बहुत आगे आप लोग जाएं। हम सब युवा हैं, हम सब राजनीति में आ सकते हैं, व्यापार में जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक युवाओं के प्रति संदेश है। युवाओं, आजकल मैं देख रहा हूं, मेरे बहुत ऐसे साथी हैं या बहुत ऐसे लोग हैं या जिनको मैं देखता हूं, वो नशे की आदत में, नशे में लिप्त होते चले जा रहे हैं। ये गुटखा, तंबाकू, ये लिकर, ये कोई नशा नहीं है। नशा करना है तो सत्ता का नशा करिए, नशा करना है तो एक व्यवसाय में बहुत आगे जाना है, उसका नशा करिए। नशा करना है तो ऐसा सामाजिक कार्य करिए, उसका नशा करिए कि मैं समाज में ऐसे कार्य कर दूं कि मेरे ना रहने के बाद भी, मेरे इस धरती से जाने के बाद भी मुझको एक याद करेंगे। एक ऐसी ही पंक्ति मुझे याद आ रही है जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं
पंक्ति का विषय कुछ ऐसा है, यहाँ जो मेरी युवतियाँ जो मुझे सुन रही हैं, मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये पंक्ति है। पंक्ति का विषय कुछ ऐसा है कि जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। यूं तो मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। यूं अश्रुओं के समक्ष घुटने न टेके, अश्रु मतलब आंसू, यूं अश्रुओं के समक्ष घुटने न टेके, हिंद की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और वक्त आ पड़े तो बैरियों के वक्ष चीर डाले, वक्ष मतलब छाती, बैरी मतलब कौन, जो उल जलूल कमेंट करते हैं, जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो बैरी हैं। वो समाज के भी बैरी हैं, वो पूरे विश्व के बैरी हैं। वक्त आ पड़े तो वैरियों के वक्ष चीर डालें कि लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। पुनः एक बार आप लोगों को युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका अपना प्रियंक त्रिपाठी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का सक्रिय सदस्य, सतना मध्य प्रदेश से आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।